मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। मैं भारत के तमाम देशवासियों को सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की शुभकामना देते हुए आज मैं मुख्य मुद्दा युवाओं के रोजगार पर है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे भारत देश में आज युवा बेरोजगार हैं, आज इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, जो आज हमारे उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी में राम मंदिर का निर्माण कराए हैं। दोस्तों, जिस निर्माण कराने में लगभग उनके मैं वीडियो के माध्यम से देखा तो मुझे पता चला कि लगभग उस मंदिर का निर्माण करने में 15,000 करोड़ रुपए का खर्च लगा है। दोस्तों, खर्च हुआ है। मुझे दुख नहीं है, मेरे देशवासियों को दुख नहीं है, मगर दोस्तों मेरा एक सुझाव है, मेरा एक प्रधानमंत्री जी से सुझाव है कि जो हमारे देश में युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम करें। जिस तरह से हमारे देश में मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये जितने सब बनाए जा रहे हैं, ये सब समाज का काम है। ये नहीं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है। मगर फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी अगर बनाने का काम किए हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें हमारे युवाओं को दुख नहीं है। जिस तरह से 15,000 करोड़ रुपए के लागत से राम मंदिर बना, जिसका अने की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को किया जाएगा। दोस्तों, मुझे अति खुशी है, हमारे अति युवाओं को भी खुशी है कि ऐसा होना चाहिए। मगर चूंकि दोस्तों सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एक कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप मंदिर पर, धर्म के कामों पर आप ध्यान दे रहे हैं, उस तरह से भारत में युवाओं पर ध्यान दे। दोस्तों, जिस तरह से आज देखा जाए तो हमारे इस राज्य में, भारत देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां से लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने रोजगार के लिए जाते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं, मेरे देश के युवा चाहते हैं कि हम लोगों को जो 15,000 करोड़ रुपए का लागत लगा, उससे मतलब नहीं है। आप और व्यवस्था करके हर एक राज्य में, जिस तरह से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उस तरह से हर राज्यों में आपने पैसे का लाख खर्च कर नई नई फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां का निर्माण कराएं, लगवाएं, ताकि हर राज्य के बेरोजगार युवा वहां पर अपना रोजगार कर सके। दोस्तों, उसको रोजगार मिल सके। जब रोजगार मिलेगा तो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए नहीं जाएंगे। दोस्तों, मगर चूंकि हमारे प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं करेंगे, उनको चुनाव लड़ना है, उनको सत्ता में आना है, उनको गद्दी पर बैठना है, इसलिए युवाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस तरह से आप धर्म के काम पर ध्यान दे रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं, चर्च द्वारा बनवा रहे हैं, जिस तरह से हर धर्मों को आप मानकर चल रहे हैं, उसी तरह हम लोग को भी बहुत खुशी है कि हमारे देश में वैसे प्रधानमंत्री हैं कि जो हर धर्मों को लेकर चल रहे हैं। मगर चूंकि हमारे देश के लोगों के लिए ध्यान दीजिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य न जाए रोजगार के लिए। मगर चूंकि दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि अगर हर राज्य में अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर फैक्ट्री लगा देंगे तो वहां के रोजगार
जो युवाओं को रोजगार मिलने लगेगा तो फिर जब चुनाव का समय आएगा तो उनका झंडा कौन ढोएगा? इसलिए वो चाहते हैं कि लोग गरीब रहे, बेरोजगार रहे, ताकि हमारे जब चुनाव का समय आएगा तो यही लोग को 200, 400, 500, 1000 रुपए खर्च करेंगे, दारू मुर्गा खिला देंगे और यही युवा क्या करेंगे कि झंडा लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ेंगे। दोस्तों, तो ऐसा मैं वीडियो के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के रोजगार, आज के युवा अब अशिक्षित नहीं है। आज के युवा पढ़ लिख कर काबिल हो चुके हैं, इनको रोजगार चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो आपकी सत्ता दोबारा फिर भारत में नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे देश में ऐसे देखा जाए तो जिधर जिस पार्टी के तरफ नौजवान युवा साथ देते हैं उन्हीं का सरकार बनता है। दोस्तों, आप लोग 2024 का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में युवाओं का असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, हर स्टेट में युवा को रोजगार चाहिए। जब तक रोजगार नहीं मिलता है दोस्तों, तब तक युवा क्या करेगा? युवा बेरोजगार है, पढ़ लिख कर बेफालतू का अपने घर बैठा है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है। हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी इतना आसानी से नहीं मिलने वाली है, और सरकारी नौकरी अगर पूरे भारत में दिया जाए तो सब युवाओं को नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हर एक राज्य में फैक्ट्रियां चाहिए, जिस फैक्ट्री से लोग अपना पोषण पालन कर सके। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जीविका चलाने के लिए कई राज्य डाककर कई राज्य के बाद दूसरे राज्यों में जाकर वहां बेचारे रोजगार करते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। पता चलता है कि वहां के सरकार भी कभी कभी ये आवाजें उठाती है कि आते हैं दूर दूर से, यहाँ छोटे छोटे कम पैसे में काम करते हैं। मजबूरी है दोस्तों, सबकी पढ़ाई के लिए, अपने घर चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। जब पैसा नहीं होता है तो यही युवा क्या करता है? कम से कम पैसे पर काम करने के लिए मजबूर हो जाता है और कहीं न कहीं किसी फैक्ट्री में जाकर काम करता है। तो चूंकि मैं बार बार युवाओं पर ध्यान आकर्षित माननीय प्रधानमंत्री जी का इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे देश के युवा देश के भविष्य है। अगर यही युवा देश को बचाते हैं, देश को भविष्य कहा जाता है, इसलिए कि जब आवश्यकता आती है तो इसी युवाओं में से कोई देश के बॉर्डर का सुरक्षा करता है, तो कोई देश के आंतरिक भागों में रक्षा करता है, तो कोई भी ऐसा काम आता है जो सरकार का हेल्प करता है। मगर इनको उस बदले में क्या मिलता है? हमारे जानते हैं कि भारत में इतनी आबादी तेज गति से बढ़ी है, तेज गति से बढ़ रही है कि जिसके वजह से सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है। इसलिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप कम से कम इस युवाओं पर ध्यान दें। जिस तरह से मैं आपके इतिहास के बारे में मैं सुनता हूं कि आप एक चाय बेचने वाले के पुत्र हैं, चाय बेचकर एक प्रधानमंत्री के गद्दी पर आप बैठे हैं, तो आपको भी इस बात का ध्यान होना चाहिए कि युवाओं के लिए क्या करना चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार देना चाहिए। जब तक रोजगार नहीं दीजिएगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बात इस युवाओं को गौर से सुनिएगा, गौर से ध्यान देने का काम करिएगा, क्योंकि यही देश के भविष्य है। अगर आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करिएगा तो आपकी सत्ता नहीं आने वाली है 2024 में, क्योंकि हर राज्य के लोग, हर राज्य के युवा साथी सब लोग समझ चुके हैं कि हम लोगों को सिर्फ भारत में मंदिर बना देने से, मस्जिद बना देने से विकास नहीं होने वाला है। साथ साथ हम लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिएगा तो आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर युवा खुशहाल होंगे देश के तो आपको
खुशी खुशी अपना वोट आपको दे देंगे और पुनः 2024 में प्रधानमंत्री आप ही रहिएगा। मगर आप ऐसा नहीं करिएगा। मैं कई वीडियो के माध्यम से आपको यह दिखाने का प्रयत्न किया, मगर अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला कि कोई युवाओं के लिए नया रोजगार आपने स्थापित किया किसी राज्य में। देखा जाए तो हम कहते हैं कि मंदिर बना देने से, मस्जिद बना देने से किसको लाभ होने जा रहा है? हमारे युवा साथियों, आप खुद आकलन कर सकते हैं कि किनको लाभ होगा, मगर मैं इसका कतई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि यह हमारे धर्म का काम है। हम धर्म के कामों में विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि अपने देश की सभ्यता है, हमारे देश की यही सभ्यता रहा है कि प्राचीन काल से और आधुनिक काल तक हमारे देश में धर्म को सबसे सर्वोपरि माना गया और सबसे उसका उच्च दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, मैं तो बहुत कुछ कहने को है, मगर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मगर फिर भी मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, अपने भारत के युवा साथियों के तरफ से मैं आग्रह कर रहा हूं, गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से, कि ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे युवाओं और युवा साथियों पर ध्यान दे। नहीं तो यह देश के भविष्य जब बर्बाद हो जाएंगे तो आप गद्दी के लायक नहीं रहिएगा, आप गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि यही युवा वोट देकर आपको गद्दी पर पहुंचाता है। दोस्तों, जब सबसे पहले तो मैं अपने देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री, जो हमारे देश के 2800 राज्य में मुख्यमंत्री अपने पद पर किसी भी पार्टी से हो, हमें पार्टी से नहीं लेना देना है, हम युवाओं को रोजगार चाहिए। तो जो भी मुख्यमंत्री यानी कि किसी भी पार्टी से किसी भी राज्य में है, वह अपने केंद्र सरकार से मिलकर और केंद्र सरकार से जो उनकी भागीदारी है उससे लेकर अपने अपने राज्यों में अच्छे अच्छे फैक्ट्री बैठाए, ताकि हर युवाओं को रोजगार मिल सके, युवा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मगर खासकर मैं बिहार के जो युवा हैं उन पर मैं नरेंद्र मोदी जी को खासकर ध्यान देने को बात इसलिए जोर दे रहा हूं कि हमारा बिहार सबसे पिछड़ा हुआ बिहार है। यहाँ के बिहार के लोग, आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, कि यहाँ के लोग, ऐसा कोई भी भारत का राज्य नहीं है कि जहां रोजगार के लिए नहीं जाते हैं, रोजगार नहीं करते हैं जाकर। तो चूंकि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से खासकर मेरा पहला युवाओं के तरफ से, युवा साथियों के तरफ से मेरा आग्रह है कि पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार की तरक्की हो सकती है, बिहार वासियों की तरक्की होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि बिहार में हमारे बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो, और प्राप्त होने में अगर कोई भी बाधा है तो हमारा केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार अगर जब चाहेगी तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, बिहार के युवाओं को रोजगार मिल सकता है। चूंकि ऐसा इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ विपक्ष की पार्टी है। अरे आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप तो सबके लिए एक समान हैं, आपको देश के लोग वोट देकर बनाए हैं, ये नहीं कि वो पार्टी वाले वोट देकर बनाए हैं। तो आपको तो पूरे बिहार राज्य के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप यही 2019 में चुनाव हुआ तो आप बिहार से 40 लोकसभा सीट से 39 लोकसभा सीट आप जीत कर गए थे, यही बिहार के लोगों के दम पर। ये बिहार के युवाओं ने आपको समर्थन किया, वोट दिया, तब आप जीत कर गए। मगर दोस्तों, आपने ऐसा आज तक आपको शासन करते हुए इतना समय बीत गया, मगर बिहार के लिए आपने क्या किया? बिहार के लिए आपने क्या किया? अब करने का समय है, आपका लास्ट समय है। आप अभी से आप बिहार के लिए कुछ करें, नहीं तो यह 2024 का चुनाव जो होगा, बिहार राज्य प्रथम स्थान पर होगा आपका बहिष्कार करने के लिए। यही युवा साथी आपको वोट देने से इनकार करेंगे, यही युवा साथी आपको सत्ता में लाने से दूर करेंगे। दोस्तों,
इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि अपने राज्य, हमारे राज्य बिहार के लिए आप विशेष कर ध्यान दें और विशेष राज्य का दर्जा देने का कृपया प्रदान करें, क्योंकि मैं तो ऐसे मांग रहा हूं कि 2800 राज्य में यानी कि आप रोजगार देने का काम करें दोस्तों। मगर आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा कर देते हैं तो 2024 का चुनाव जो होगा, प्रधानमंत्री का जो पद होगा आपके फेवर में जाएगा, आप ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अन्यथा आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि आप देश के लिए किया ही किया है। अगर करते तो आज आपको किसी पार्टी से गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप स्वयं लड़ते और चुनाव जीत जाते। मगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो गद्दी पर बैठना है। जब चुनाव का समय आएगा तो बस युवाओं को बहला फुसला दीजिएगा कि ये वैकेंसी दे रहे हैं, वो वैकेंसी दे रहे हैं। हम बताइए, आप प्रधानमंत्री हैं, आपसे मैं सवाल करता हूं, हमारे देश के वासी युवा साथी सवाल करता है कि आप सरकारी नौकरी अगर दीजिएगा तो कितने लोग को दीजिएगा? आपके पास कितने पोस्ट है? आप कितना दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। सबको मनकामना नहीं पूरा कर सकते हैं, तो आप रोजगार दे दीजिए। हर राज्य में फैक्ट्रियां बैठा दीजिए, सब लोग को विकास हो जाएगा, सब अपने रोजी रोटी कर